सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। अगर आप भी एक नए विश्वासी हैं, मतलब कि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि परमेश्वर आपको संसारिक अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आए हैं। आपके जितने भी गुनाह थे, अपराध थे, उन सबको प्रभु यीशु ने माफ कर दिया है और अब आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इन सारी आशीषों के बाद आपके मन में शायद सवाल आता होगा कि अब मैं क्या करूं, आगे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत ही जरूरी बातें बता रहा हूं जो आपके विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करेंगी। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप नए विश्वासी नहीं हैं पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी जरूर मदद करेगा कि आप किसी दूसरे की हेल्प कर सकें। और इस वीडियो को आप भी जरूर सुने और उन भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके चर्च में या आपके आसपास में नए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो है पवित्र बाइबल को पढ़ना। जी हाँ, बाइबल पढ़ना जो कि एक नए विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी है। पर जो सवाल परेशान करता है बहुत से लोगों को, वो ये है कि बाइबल पढ़ना कहाँ से शुरू करें। क्या हम पुराना नियम पहले पढ़ें या नया नियम। अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि पुराना नियम या नया नियम क्या होता है, तो मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड करूंगा जो कि पिछले साल हमने अपलोड की थी। 5 मिनट में पूरी बाइबल का ओवरव्यू दिया था। तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें। बाइबल शुरू करने से पहले पूरी बाइबल का एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको उस वीडियो में, और आपको नए नियम और पुराने नियम का भी पता चल जाएगा। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। अब वापस आते हैं हमारे सवाल पर कि बाइबल पढ़ना कहाँ से शुरू करें, पुराने नियम से या नए नियम से। तो मेरी हर उस नए मसीही विश्वासी को सलाह है कि आप नए नियम से सुसमाचारों को, जिनको कि हम गॉस्पेल्स या इंजील भी कहते हैं, वहां से शुरू करें। क्योंकि आपने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है और उसके द्वारा ही आपने उद्धार पाया है। तो विश्वास में नए होने के कारण सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि वह कौन है, क्या शिक्षा थी उनकी, मुझे क्या कहते हैं वो, और उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। ये सब आपको सुसमाचारों में देखने को मिलेगा। और नए नियम में 4 सुसमाचार हैं और मैं चाहूंगा कि आप इन चारों को पढ़ लें। पर फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यूहन्ना के दौरान लिखे हुए सुसमाचार से शुरू करें। यह था पहला पॉइंट, बाइबल को पढ़ना। अब दूसरा, आत्मिक जीवन में बढ़ना। बहुत से नए विश्वासियों के मन में यह सवाल रहता है कि मैं आत्मिक जीवन में या आत्मिकता में कैसे बढ़ूं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चे बच्चे ही रहें। हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे बड़े हों, उनका विकास हो। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम हमारे आत्मिक जीवन में बच्चे ही रहें। वह भी चाहते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में हमारा विकास हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों में और आत्मिकता में बढ़ते रहें, ताकि एक दिन हम दूसरे नए विश्वासियों को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। तो सवाल है कि आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ें। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से। आपको पवित्र बाइबल के लिए समय देना पड़ेगा। बाइबल पढ़ना आपका हर दिन का अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने जीवन को, अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों से भर लेंगे, तो फिर जब कभी भी आपके ऊपर कोई परीक्षा आती है या कोई फैसला आपको लेना है, तो ये परमेश्वर के वचन आपके दिमाग में आएंगे और इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा पर चलना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को और उसकी इच्छाओं को पढ़ा है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलना शुरू कर देते हैं और उसके वचनों को मानना शुरू कर देते हैं, तभी आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरा है पवित्र आत्मा की अगुवाई से। जब आप वचनों को पढ़ना और सीखना शुरू करेंगे, तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपकी अगुवाई करना शुरू करेगा। जब कभी भी आप परीक्षा में पढ़ेंगे या किसी भी प्रकार की टेम्पटेशंस होगी, तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन आपको याद दिलाएगा और आपको गलत करने से रोकेगा और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने में आपकी सहायता करेगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, वरन एक सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और किसी ने बहुत सही कहा है कि परमेश्वर का आत्मा
परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर की संतान को परमेश्वर के बेटे के जैसा बनने में मदद करे। फिर से बोलूंगा कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर की संतान को परमेश्वर के बेटे के जैसा बनने में मदद करे। अब आते हैं हमारे विषय के तीसरे पॉइंट पर। जब पाप हो जाए तो क्या करें? हमारे कई भाई बहन जो कि मसीही विश्वास में नए हैं अक्सर पूछते हैं कि क्या परमेश्वर हमें छोड़ देता है जब हम पाप कर लेते हैं, या जब पाप हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब आप विश्वास में नए हैं और मसीह में बढ़ना शुरू किया है तो ये होगा कि आप जरूर फिसलेंगे और ठोकर भी लगेगी। तो ऐसा होने पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है करने के लिए, हम वो देखेंगे। तो आइए परमेश्वर के वचनों से पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 से। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। फिर नए नियम में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में यूहन्ना लिखता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब पाप हो जाए तो हम उसको मान लें, हम उसे स्वीकार कर लें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। अब आते हैं हमारे विषय के चौथे पॉइंट पर, जो है प्रार्थना करना। तो जब एक विश्वासी मसीह में नया आता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है प्रार्थना करना, और उसको कहा भी जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, प्रार्थना में समय बिताओ। लेकिन जो सवाल मन में आता है बहुत से लोगों के, वो ये है कि प्रार्थना करें कैसे। और ये सवाल बिल्कुल जायज है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि प्रार्थना है क्या। प्रार्थना का सिंपली मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ बात करना, जिसके साथ आपने रिश्ता जोड़ा है उसके साथ समय बिताना, उसके साथ बात करना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना एक मंत्र की तरह कुछ सिखाए हुए शब्दों का उच्चारण करना है, जो कि सिर्फ हम चर्च सर्विस में या किसी निर्धारित समय में ही कर सकते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमारी बुलाहट यह है कि हम दिन रात हर समय परमेश्वर की महिमा करते रहें, और अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें उसे समय देना पड़ेगा, उसके साथ बात करना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना के लिए कोई खास समय निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही कोई दिन निर्धारित किया गया है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। पर सवाल अभी भी है कि प्रार्थना करें कैसे और प्रार्थना में करना क्या है। तो मैं आपकी मदद के लिए कुछ सिंपल टिप्स बताऊंगा कि आपको कुछ आइडिया मिल सके कि प्रार्थना करना कैसे है। तो सबसे पहले जब आप प्रार्थना में बैठें तो प्रार्थना की शुरुआत करें कन्फेशन से। कन्फेशन मतलब अंगीकार करना, अपने पापों अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लेना। आप अपने आप को परखें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे कार्यों के द्वारा, मेरी बातों, मेरे ख्यालों के द्वारा मुझसे जो भी पाप हुआ है उसे क्षमा कर दें। अपने पापों का अंगीकार करने के बाद आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं कि परमेश्वर आप सच में कितने महान हैं, आपने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है, आपके अनुग्रह के लिए मैं आपकी महिमा करता हूँ। और यहाँ पर आप भजन गा के भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा, आप परमेश्वर का धन्यवाद करने में कुछ समय व्यतीत करें। परमेश्वर को कहें कि हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने प्रिय बेटे को हमारे लिए दे दिया, जिसके बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं और आपके पास आ सकते हैं। और फिर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, जहां पर भी आप रहते हैं, अपने हर रोज के खाने के लिए, अपनी नौकरी के लिए, या कोई भी काम आप करते हैं उसके लिए, आपको पढ़ाई करने का जो अवसर मिला है इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, और जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसके बाद चौथा, इंटरसेसरी प्रेयर, मतलब कि किसी के पक्ष में प्रार्थना करना। अगर किसी ने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा है, या जिसको आप जानते हैं कि प्रार्थना की जरूरत है, कोई बीमार है, या जो भी किसी की जरूरत है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर अंत में
आप अपने विषयों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी सुझाव कि अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करें और क्या करें, उसके लिए आप जो प्रभु ने प्रार्थना सिखाई है, जो कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाई थी, उसे ही ध्यान से और उन वचनों पर मनन करके उस प्रार्थना को कर सकते हैं। और अगर आप उस प्रार्थना के बारे में नहीं जानते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो प्रार्थना हम आपको कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें, जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये सब बातें नए विश्वासी को आगे बढ़ने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव या टिप्स हैं, लेकिन ये आपको मसीह बनने या मसीह में बने रहने के लिए आवश्यकताओं की कोई सूची नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धार कर्मों से नहीं वरन विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है। और परमेश्वर ने आपके जीवन में ये काम आरंभ किया है और वह उस काम को अंत तक पूरा भी करेगा। और जैसे मसीह यीशु में आप अपने सफ़र को शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे और विश्वास में मजबूत होने और बढ़ने में आपकी मदद करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।